हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम। अब बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितनी भी नोड्स होंगी हमने उनको रिलैक्स करना होगा। आसान अल्फाज में मज़ीद समझाऊं तो बेलमैन-फोर्ड में हमने आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। हर नोड को कितनी टाइम्स हमने रिलैक्स करना है वो डिपेंड करता है इस फार्मूला पे। अब हमारे पास इसमें कितनी एजेस हैं? हमारे पास इसमें एजेस हैं 1 2 3 4 5। तो अब जितनी एजेस हैं उनमें से माइनस कर देना है 1। तो अब यहाँ पर देखें कि हमने इस एल्गोरिदम में, इस एग्जांपल में हमने नोड्स को 4 टाइम्स रिलैक्स करना है। वो डिपेंड करता है कि हम जितनी आइट्रेशन परफॉर्म करें। अगर हमारे पास नोड्स या वर्टिसेस मज़ीद अपडेट ना हो रही हों तो हम स्टॉप कर जाएंगे, वरना हम उसमें मज़ीद आइट्रेशंस भी परफॉर्म करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहली आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आइट्रेशंस आपने परफॉर्म कैसे करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कोई भी इनिशियल नोड, या तो क्वेश्चन में आपको बताई गई होगी, इनिशियल नोड जो भी होगी उसकी आपने ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ले लेनी है 0, और उसके अलावा जो बाकी जितनी भी होंगी उनकी आपने कॉस्ट ले लेनी है इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी, और इसकी भी हम ले लेते हैं इन्फिनिटी। अब हमने कॉस्ट चेक करनी है। अब हमने ए से जाना है बाकी सारी वर्टिसेस पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको जो है हमारी जो पहली आइट्रेशन है हम वो परफॉर्म करते हैं। अब ए से हम कहाँ जा सकते हैं? ए से हम बी पे जा सकते हैं और ए से हम सी पे जा सकते हैं। वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A to C। अब A to B जो है हमारे पास क्या कॉस्ट है? अब यहाँ पर 0 + 6 और इसमें से इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो कम वाली होगी उसको हम लेंगे 0 + 6 6 और इन्फिनिटी। अब इसमें कम कौन सी है? दैट इज़ 6। तो इसको हम अपडेट कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब A to C देखें, 0 है, 0 + 7 दैट इज़ 7। अब 7 और इन्फिनिटी में से सबसे कम क्या है? दैट इज़ 7। तो इसको हम अपडेट कर देंगे 7। अब A से हम मज़ीद कहीं और नहीं जा सकते, तो अब हम नेक्स्ट B पे आ जाएंगे। अब B के लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस। B से हम C पे जा सकते हैं, B से हम D पे जा सकते हैं और B से हम E पे जा सकते हैं। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या इनकी कॉस्ट आएगी, पाथ कॉस्ट। अब देखते हैं, अब B to C, अब B की जो कॉस्ट है दैट इज़ 6। अब C पे हमने जाना है तो 6 + 8, तो अब इसमें हमने देखना है 6 + 8 इज़ 14। तो अब यहाँ पर हमारे पास 14 आ जाएगी। अब B से हमने D पे जाना है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कॉस्ट क्या है? दैट इज़ 6 + 5 11 और इन्फिनिटी में से कम क्या है? दैट इज़ 11। तो इसको हम अपडेट कर देंगे 11 से। यहाँ पर आप बेशक ग्राफ में अगर अपडेट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने लाजमी अपडेट करना है आइट्रेशंस जहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हैं। अब B to E देखें, यहाँ पर कॉस्ट क्या है? 6 -4 और ये हमारे पास -4, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इन्फिनिटी 2 और इन्फिनिटी में से क्या लेस है? दैट इज़ 2। अब B से मज़ीद हम कहीं और नहीं जा सकते, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वाली है हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज़ C। अब C से हम कहाँ जा सकते हैं? C से हम D पे जा सकते हैं और C से हम E पे जा सकते हैं। C to D एंड C to E। अब C के हमारे पास कॉस्ट क्या है? दैट इज़ ऑलरेडी इज़ 7। अब D पे 7 - 3 और ये 7 - 3 4 और 4 और 11 जो लेस है दैट इज़ 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। C to E, अब यहाँ पर इसकी ऑलरेडी कॉस्ट दैट इज़ 7। अब यहाँ पर 7 है, 7 + 9 16 और 2, तो अब उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने देखना है कि अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास दैट इज़ D। अब D से हम कहाँ जा सकते हैं? वो एक ही नोड है दैट इज़ B। D to B इज़ इक्वल टू, अब D to B हमारे पास क्या है? दैट इज़ -2। हमारे पास -2 है, तो इसकी ऑलरेडी कॉस्ट हमारे पास दैट इज़ 11 - 2 दैट इज़ 9। अब नेक्स्ट आखिरी हमारे पास जो रह जाती है दैट इज़ E। अब E से हम कहाँ जा सकते हैं? E से हम जा सकते हैं A पे और E से हम जा सकते हैं D पे।
अब ई की जो कॉस्ट है दैट इज़ 2 प्लस 7 9, तो दैट इज़ ऑलरेडी 0, तो हम उसको मज़ीद अपडेट नहीं करते। अब यहाँ से 2 प्लस 7 9, अब यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट है हम ई टू डी अपडेट नहीं कर सकते फ़िलहाल। तो अब यहाँ पर हमारी जो सारी नोड्स हैं उनकी हमारे पास पाथ कॉस्ट आ गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है कि सेकंड आइटरेशन में हमारे पास मज़ीद ये अपडेट होते हैं या नहीं होते। अब सेकंड आइटरेशन में आना है हमने और दोबारा से हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये मज़ीद अपडेट होते हैं या नहीं होते। अब चूँकि एजेस हमने सारे निकाल लिए तो हम एज इट इज़ सारे वो लिख लेंगे पहले, ए टू बी, ए टू सी, बी टू सी, बी टू डी, बी टू ई, सी टू डी, सी टू ई, डी टू बी, ई टू ए एंड ई टू डी। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पर कोई अपडेट हो जाता है या नहीं होता। अब यहाँ पर हम देखें ए टू बी 0 प्लस 6 6, इट इज़ ऑलरेडी 6, सो अपडेट नहीं करना, हो भी नहीं सकता। ए टू सी दैट इज़ 7, 0 प्लस 7 7, ऑलरेडी 7, अपडेट नहीं करना। बी टू सी, अब बी टू सी कहाँ पर है, बी टू सी दैट इज़ 6 प्लस 8 14, तो ऑलरेडी 14, उसको अपडेट नहीं करना। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं बी टू डी। अब बी टू डी है दैट इज़ 6 प्लस 5, इट इज़ ऑलरेडी 11, उसको अपडेट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इज़ बी टू ई। अब बी टू ई है 6 माइनस 4, दैट इज़ ऑलरेडी 2, अपडेट नहीं करना। बी टू ई 6 माइनस 4, ठीक है, अपडेट नहीं करना। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें सी टू डी, अगर हम देखते हैं सी टू डी दैट इज़ 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 14 माइनस 3 11, सो ऑलरेडी 11 है, उसको अपडेट नहीं करना। अब सी टू ई अगर हम चेक करते हैं सी टू ई, अब 14 है, 14 प्लस 9, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 23 बन जाता है, तो वो 2 है, ऑलरेडी लेस है, उसको अपडेट नहीं करना। अब डी टू बी अगर हम चेक करते हैं डी टू बी कहाँ है, ये है 11 माइनस 2 दैट इज़ ऑलरेडी लेस, दैट इज़ 6, 11 माइनस 2 9 हो जाएगा, उसको अपडेट नहीं करना। अब ई टू ए हमारे पास ये है दैट इज़ 2 प्लस 7 9, तो ऑलरेडी लेस है, उसको अपडेट नहीं करना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ई टू डी अगर हम देखें दैट इज़ 2 प्लस 7 9, तो इसको हमने अपडेट कर देना है। अब थर्ड आइट्रेशन में हम चेक करेंगे मज़ीद कि हमारे पास आगे और अपडेट होते हैं या नहीं होते। अब हमारे पास एजेस सारे मौजूद हैं, तो हम दोबारा से एजेस लिख लेते हैं, ए टू बी, ए टू सी, बी टू सी, कि मैं आपको यहाँ पर इसी में थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। अब ए टू बी है दैट इज़ ऑलरेडी 6, अपडेट नहीं कर सकते। अब ए टू सी है, ऑलरेडी हमारे पास 7 7, उसको अपडेट नहीं करना। बी टू सी दैट इज़ 6 प्लस 5 9, 9 इज़ लेस, उसको अपडेट नहीं करना। बी टू डी हमारे पास ठीक है, उसको अपडेट नहीं करना। बी टू ई है 6 माइनस 4 दैट इज़ ऑलरेडी 2, अपडेट नहीं कर सकते। सी टू डी 14 माइनस 3 11, तो ऑलरेडी वो 9 है, उसको अपडेट नहीं करना। सी टू ई, अब सी टू ई हमारे पास 14 प्लस 9 23, उसको अपडेट नहीं करना। डी टू बी अगर हम देखते हैं तो डी टू बी हमारे पास 9 माइनस 2 दैट इज़ 7, वो ऑलरेडी 6 है, उसको अपडेट नहीं करना। यहाँ पर ये वाली ये जो है हमारे पास, ये मैं थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। दोबारा मैंने कहा एजेस लिखूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपका टाइम ज़ाया होगा, तो इसी में मैं कर देता हूँ। अब ई टू ए दैट इज़ 2 प्लस 7 9, ऑलरेडी 0 है, तो उसको हम अपडेट नहीं करेंगे। ई टू डी, अब ई टू डी दैट इज़ 2 प्लस 7 9, ऑलरेडी 9, उसको अपडेट नहीं करना। तो अब देख सकते हैं हमारे पास कोई भी नोड इसमें से अपडेट नहीं हो रही। तो अब हमने क्या है, मज़ीद आइट्रेशंस परफॉर्म नहीं करनी। यहाँ पर हमने कहा था कि हम 4 टाइम्स उनको रिलैक्स करेंगे, लेकिन 4 टाइम्स करेंगे भी तो हमारे पास यही आंसर आएगा, मतलब रिलैक्स ही थर्ड आइट्रेशन में ही नोड्स मज़ीद अपडेट नहीं हुई, तो उनको मज़ीद रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्थ आइट्रेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी एग्जांपल थी बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम की। इस तरह से आपने बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम को सॉल्व करना है।